हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 12th क्लास पर। तो आज हम लोग बातचीत पाठ के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो आर्ट्स इंस्टीट्यूट चैनल पर जाकर देख लें। उस क्लास में बातचीत पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो चलिए देर ना करके हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है, पहला चैप्टर है बातचीत, और बातचीत क्या है, निबंध है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले के लिए आए हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक में क्या लिखा है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। यानी अगर हम में बोलने की शक्ति ना होता तो क्या होता। तो इसको आप अपने भी तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी बताया गया है, देख लीजिए। यहाँ बताया गया है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम लोग बोल नहीं पाते। जो कुछ बोलकर हम लोग एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं, वाक शक्ति ना होने पर हम लोग एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते, तथा समस्त सृष्टि यानी समस्त दुनिया क्या होता, गूंगा प्रतीत होता। यहाँ पे वाक होना चाहिए, वाक्य लिखा गया है, टाइप गलती हो गया, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये नहीं जे ये मैं लिखा हूँ इसी तरह आप लोग लिखिएगा। यानी बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तब बोलिएगा, अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों के सामना करना पड़ता। ठीक है, अपने भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है जब मैं लिखा हूँ वही लिखना है। लेकिन ये बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, ठीक है। इसमें बनाया भी गया है अच्छे तरीके से वीडियो क्वेश्चन आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार है। तो मैं इसके पहले वाले क्लास में ही बता चुके थे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन क्या कहते हैं और एडिसन ने क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अर्थात बोलने से ही मनुष्य की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ सामने आती है। यानी बेन जॉनसन का कहना था, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में नहीं जाना चाहेगा, तब तक उसके बारे में अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नहीं पता होगा, ठीक है। और एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन क्या है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसको भी अगले क्लास में बताए थे जब किताब पढ़ा रहे थे। यानी आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बात करने क्या है, कला है, शैली है, जो अधिकतर यूरोप के लोगों में पाया जाता है। इसको भी मैं लिख दिया हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिए। बातचीत करने की शैली को आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, एक मिनट, बातचीत करने की शैली को आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह एक ऐसा हुनर है जो व्यक्तियों की पहचान को बनाता है। यहाँ पे बनाता नहीं होना चाहिए, बताता है। जिन व्यक्तियों में यह कला पाई जाती है उनकी पहचान सबसे अलग होती है, जिसके बातों को सुनकर कान और हृदय दोनों को आनंद मिलता है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन की शुरुआत यूरोप से हुई और आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। यानी आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बात करने की शैली है। इसको भी अपने अंदाज में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिख रहा है, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा, यहाँ पे युवा गलती नहीं लिखना चाहिए, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यानी मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका यह है कि वे अपने हृदय से बात करें, यानी वे अपने आप से बात करें। जब तक कोई व्यक्ति बात करने के लिए इच्छुक ना हो तब तक उससे बात ना करें। करते वक्त बात करने वाले और सुनने वाले दोनों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन्हीं विशेषताओं के द्वारा मनुष्य अपने लिए एक नए संसार की रचना कर सकता है। यानी मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका यह है कि वो अपने आप से बात करें, और जब तक कोई व्यक्ति उससे बात करने के लिए सहमत ना हो तब तक उससे बात ना करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्याख्या करें, ठीक है। तो व्याख्या करने के लिए इसका क्वेश्चन क्या है, हाँ, 5 के क देख लेते हैं। 5 के क है, क्या बोल रहा है 5 के क, हमारी भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाई करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहे वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्घटना बात नहीं है।
यानी जो हमारी भीतरी मनोवृत्ति है वो नए नए यानी एक नए नए रंग दिखाया करती है। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखे हैं, देखिए व्याख्या करने के लिए पहले लिखा जाता है प्रस्तुत पंक्ति। पहले इतना हर एक व्याख्या करने में हर एक बार लिखना पड़ता है, जितना भी व्याख्या करेंगे उसको इतना लिखना होता है। प्रस्तुत पंक्ति बातचीत पाठ से लिया गया है, यानी जिस पाठ से लिया जाता है उसको लिख लिया जाता है। प्रस्तुत पंक्ति इस पाठ से लिया गया है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इस पंक्ति के माध्यम से वे बतलाना चाहते हैं कि हमारी मनोवृत्ति एक बड़ी आईना है जो हमारे गुण दोष को प्रकट करती है। इसमें मानो जैसा चाहे वैसा सूरत देख ले, इसमें कोई दुर्घटना की बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, व्याख्या करने के लिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। देखिए मैं इसके पहले वाले क्लास में बता चुके थे से जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, अर्थात बोलने से ही उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ सामने आती है। ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर, प्रस्तुत पंक्ति बातचीत पाठ से लिया गया है, यानी जिस पाठ से लिया जाता है उस पाठ से लिख दिया जाता है, और जिसके उसके लेखक कौन है उसको भी लिख दिया जाता है, यानी जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इस पंक्ति के माध्यम से वे बतलाना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, अर्थात बोलने से ही मनुष्य की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ सामने आती है। यानी जब मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसका गुण दोष का प्रकट होगा। इसलिए मनुष्य जब तक बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता है, अगर नहीं बोलेगा तो उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो इस निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस निबंध में मनुष्य की वाक शक्ति पर चर्चा किया गया है। इस निबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार को प्रस्तुत किया गया है, जो बताते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, और बेन जॉनसन बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। 3 नंबर क्या है, इस निबंध में असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही बताया गया है, यानी इस निबंध में असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा क्लास ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें बातचीत पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।